अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के जो अदर टाइप्स हैं यानी मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड, पॉली मीन मैनी, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेक्रोन्स या मोनोसेकेराइड होते हैं। पॉलीमर्स ऑफ मैनी सेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल। जिसना हमने इधर बात की है कि मोनोसेकेराइड्स, मैनी मोनोसेकेराइड्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड होने की वजह से ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट, ब्रांच्ड यूजली, ये ब्रांच होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, सप्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में बहुत मुश्किल से सॉल्युबल होते हैं या होते ही नहीं हैं। मोस्टली हम इनके बारे में ये भी कह सकते हैं। हायर मॉलिक्यूलर वेट, इनमें बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मैनी मोनोसेकेराइड्स, तो इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होता है। सेवरल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अब हम इनके बारे में दोबारा से डिस्कस करते हैं। मोस्ट कम्प्लेक्स होते हैं, ब्रांच्ड यूजली ब्रांच्ड होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, हायर मॉलिक्यूलर वेट, सेवरल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनकी एग्जांपल है स्टार्च जो कि एक स्टोरेज मटेरियल है। इसके बाद है काइटन और सेलुलोज, ये बिल्डिंग मटेरियल है। इसके अलावा हम देखते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजिन, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन एंड काइटन। इनको बायोलॉजिकल पॉलीसेकेराइड्स भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टार्च के बारे में, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, फाउंड इन फ्रूट्स, सीड्स, ग्रेन्स एंड ट्यूबर्स, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है एनिमल्स के लिए। ब्लू कलर विद आयोडीन, जब इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो ये ब्लू कलर देता है। ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मैनी ग्लूकोज, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है यानी ब्रेक डाउन होती है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज है ये अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांच्ड होती है। सॉल्युबल इन हॉट वाटर में ये हल हो जाती है। उसके बाद है अमाइलोपेक्टिन, ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करें अमाइलोज की तो ये अनब्रांच्ड है, जबकि अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। अनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती यानी वाटर में हल नहीं होती। अब हम डिस्कस करते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को, जो कि स्टार्च की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो अमाइलोज होता है वो सिंपल फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये सिंपल फॉर्म है, जबकि अमाइलोपेक्टिन कम्प्लेक्स स्टार्च होते हैं विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, इनके मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज के यूनिट होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती, जबकि अमाइलोपेक्टिन ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कोई एक्सटर्नल चेन में कोई एक्सटर्नल ग्लूकोज ऐड नहीं है, जबकि इस चेन में हम देखते हैं बहुत सारे, ये भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है और ये भी चेन एक्स्ट्रा बनी हुई, यानी इनकी जो चेन है वो हाईली ब्रांच्ड है। इट हैज़ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, इसमें जो लिंकेजेस होते हैं वो 1,4 होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं। अमाइलोज कॉन्स्टिट्यूट 20 to 30% ऑफ टोटल स्टार्च, ये टोटल स्टार्च का 20 to 30% होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन 70 to 80% होते हैं टोटल स्टार्च का, जो कि एज कम्पेयर टू अमाइलोज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ सॉल्युबल इन हॉट वाटर, जो अमाइलोज होते हैं ये हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होते हैं, हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में ही इनसॉल्युबल होते हैं। इट हैज़ हाइस्ट लेवल ऑफ बेकिंग और इट इज़ मोर अबंडेंट इन वैक्सी, अमाइलोज का जो लेवल है वो बेकिंग में ज़्यादा होता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो वैक्सी होते हैं। अब हम देखते हैं अमाइलोज पोटैटोज एंड लॉन्ग ग्रेन राइस, इनमें स्टोर होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन पोटैटोज एंड स्टिकी राइस इनमें स्टोर होते हैं।
ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज अबंडेंट इन एनिमल सेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, देयरफॉर कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। मोर अबंडेंट इन लीवर एंड मसल्स, लीवर और मसल्स में ये मोस्ट अबंडेंट होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। गिव रेड कलर, जब इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो ग्लाइकोजन रेड कलर देता है। अब हम देखते हैं सेलुलोज। सेलुलोज जिस तरह हम कहते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। मोस्ट मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स abundant carbohydrates insoluble in water give no color with iodine। इसकी एग्जांपल है कॉटन, जब इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो ये कोई कलर नहीं देता। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेलुलोज के बारे में। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, इन हर्बीवोर्स इट इज़ डाइजेस्टेड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिक्रीट सेलुलेज। ये जो सेलुलोज इंजाइम्स है वो ह्यूमन से डाइजेस्टेड नहीं होता, जबकि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, जो एक इंजाइम्स खारिज करते हैं जिसको कहते हैं सेलुलेज, जो हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। अब हम देखते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स जो है काइटन। काइटन ये पॉलीसेक्राइड्स है सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटन से मिलके बना होता है। नेसेसरी पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का ये बहुत अहम पार्ट है। अब हम देखते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स जो है काइटन। काइटन ये पॉलीसेक्राइड्स है सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एमसीक्यू है कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटन से मिलके बना होता है। नेसेसरी पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का ये बहुत अहम पार्ट है।